एवरीबॉडी, वेलकम टू ज्ञानम। हाँ जी, आईबीपीएस पीओ की नोटिफिकेशन आउट हो गई है जिसमें कहा गया है कि टोटल 6432 प्लस वैकेंसीज आउट हुई हैं। हाँ जी, वो स्टूडेंट्स जो बहुत टाइम से तैयारी कर रहे थे और अभी जॉब नहीं मिली थी, उनके लिए अब बहुत अच्छा अवसर हमारे सामने आया है। अपनी तैयारी बहुत अच्छे से करो, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हमें मिली है। हाँ जी, कौन कौन से बैंक्स इसमें इन्वॉल्व हैं, जैसे कि बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, केनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, यूको बैंक एंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। इसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि फॉर्म को फिल करने की स्टार्टिंग डेट क्या है, एंड डेट क्या है, पेपर की डेट क्या है। हाँ जी, जब भी बैंक के पेपर होते हैं एक चीज तो क्लियर है, जो उन्होंने कैलेंडर में डेट दे दी उसी डेट को फॉर्म फिल होना है, उसी डेट में फॉर्म एंड होने हैं और उसी मंथ में आपके एग्जाम होने हैं। ना तो वहां पे कोई डिले होता है, ना कोई पेपर कैंसिल होता है। ठीक है जी, अब इसके अकॉर्डिंग हमने तैयारी स्टार्ट कर देनी है। सबसे पहले तो बोला गया है ऑनलाइन फॉर्म को फिल करने की जो स्टार्टिंग डेट है वो है 2 अगस्त, यानी कि आज से ही फॉर्म आप फिल करना स्टार्ट कर सकते हैं। और जो लास्ट डेट है वो है 22 अगस्त। फॉर्म की डेट एक्सटेंड नहीं होगी यहाँ पे, तो इसके बिटवीन ही आपने फॉर्म फिल कर लेना है। ठीक है जी, इसके बाद पेमेंट करने की स्टार्टिंग डेट और लास्ट डेट 2 अगस्त स्टार्टिंग डेट है और 22 अगस्त लास्ट डेट है। जब आप फॉर्म फिल करते हैं साथ के साथ ही यहाँ पे कोई 24 घंटे नहीं लेता, कोई 48 घंटे नहीं लेता। अपनी इंफॉर्मेशन फिल करने के बाद, सबमिट करने के बाद वो डायरेक्ट आपको पेमेंट पेज पे ले जाएगा। वहीं पे आपने अपनी ऑनलाइन फीस सबमिट कर देनी है। हाँ जी, इसके बाद इंपॉर्टेंट क्या आता है, अब ऑनलाइन पेपर कब होगा। यहाँ पे 2 पेपर होते हैं, एक प्री एक मेन। सबसे पहले तो प्री की डेट बताई है उन्होंने कि अक्टूबर में आपका प्री का एग्जाम हो जाएगा। वो स्टूडेंट जिन्होंने प्री के पेपर को क्वालिफाई कर लिया, उसके बाद मेंस का एग्जाम कब होगा यहाँ पे हाईलाइट करके बताया हुआ है कि नवंबर में मेंस का एग्जाम हो जाएगा। तो एक चीज तो यहाँ पे बहुत क्लियर है कि प्री और मेंस में ज्यादा टाइम नहीं है। आपको स्टार्टिंग से ही किसकी तैयारी करके चलना है, मेंस की तैयारी करके चलना है। इसके साथ साथ यहाँ पे इंटरव्यू भी है। ठीक है जी, अब हम आते हैं कि हमारी एज क्या चाहिए। हाँ जी, मिनिमम एज आपकी 20 इयर्स और मैक्सिमम एज 30, मतलब 20 से कम नहीं होना चाहिए, 30 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। एज किसके रेस्पेक्टिव में चेक होगी, 1 अगस्त 2022 के रेस्पेक्टिव में चेक होगी। बोलो क्लियर इतना। इसके साथ साथ अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आप SC ST हैं, तो आपको 5 इयर्स की रिलैक्सेशन मिलेगी। अगर आप BC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 3 इयर्स की मिलेगी। हाँ जी, यहाँ पे रिलैक्सेशन का भी डिटेल में बताया गया है। इसके साथ साथ अब क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। हाँ जी, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, कुछ नहीं बोला, सिर्फ एक छोटी सी चीज मांगी है, ग्रेजुएशन होनी चाहिए। और जब आप फॉर्म फिल कर रहे हो तो आपका रिजल्ट आ चुका होना चाहिए, सो दैट आप अपनी परसेंटेज को एंटर कर सको। ठीक है जी, इसके साथ साथ अब आते हैं पेपर का पैटर्न क्या है, प्री में क्या आता है, मेंस में क्या आता है। सबसे पहले तो जो प्री होता है वो टोटल 100 मार्क्स का पेपर होता है। क्वेश्चन कितने होते हैं, 100, और टाइम कितना होता है, 1 आवर 60 मिनट्स, 1 घंटा। अब क्या क्या सब्जेक्ट आते हैं, 3 सब्जेक्ट आते हैं, इंग्लिश, क्वांट्स और रीजनिंग। इंग्लिश 30 क्वेश्चन 30 मिनट्स, सॉरी 30 क्वेश्चन, मैक्सिमम मार्क्स 30, टाइम कितना अलॉट होगा, 20 मिनट। 20 मिनट के बाद सिस्टम ऑटोमेटिकली आपको अगले सेक्शन पे ले जाएगा, जैसे कि क्वांट्स। नंबर ऑफ क्वेश्चन 35, मार्क्स 35, टाइम कितना मिलेगा, वही 20 मिनट। अब ऑटोमेटिकली 20 मिनट के बाद अगले सेक्शन पे स्विच कर जाओगे, जैसे कि रीजनिंग।
नंबर ऑफ क्वेश्चन 35, मार्क्स 35, टाइम कितना 20 मिनट। अब सेक्शन वाइज कट ऑफ, मतलब क्वांट्स में सेक्शन वाइज कट ऑफ जाएगी, रीजनिंग में जाएगी, इंग्लिश में जाएगी, उसके बाद एक ओवरऑल कट ऑफ जाएगी। अगर ये 4 कट ऑफ आपकी क्लियर हैं तो फिर आप किसके लिए एलिजिबल हो जाओगे, मेंस के लिए एलिजिबल हो जाओगे। यहाँ पे मेंस में रीजनिंग, इंग्लिश और क्वांट्स तो आना है, एक सब्जेक्ट और ऐड हो जाता है, दैट इज जीके, जनरल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस, राइट। अब नंबर ऑफ क्वेश्चन देख लेते हैं। रीजनिंग प्लस कंप्यूटर 45 क्वेश्चन है ना, मैक्सिमम मार्क्स 60। हाँ जी, टाइम कितना रीजनिंग को मिलता है 60 मिनट। उसके बाद आप आते हो बैंकिंग अवेयरनेस पे, नंबर ऑफ क्वेश्चन 40, मार्क्स 40, लेकिन टाइम मिलता है 35 मिनट। अब अगर आपने 25 मिनट में जीके कर ली तो आप 10 मिनट चाहे खाली बैठो, चाहे जो मर्जी करो, पेपर 35 मिनट के बाद ही अगले सेक्शन पे स्विच होगा। जैसे कि इंग्लिश 35 क्वेश्चन, मैक्सिमम नंबर 40, ठीक है जी, और टाइम 40 मिनट्स। इसके बाद डीआई को 35 क्वेश्चन है, 60 मार्क्स हैं, टाइम कितना मिलेगा आपको 45 मिनट, ठीक है जी। टोटल 155 क्वेश्चन है, मार्क्स हैं 200, टाइम कितना मिलेगा आपको यहाँ पे 3 घंटे। उसके बाद आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा। अब वो पेपर कितने घंटे का होगा, क्वेश्चन 2, मार्क्स 25, इंग्लिश लैंग्वेज होगी और टाइम मिलेगा आपको 30 मिनट, ठीक है जी। मेंस के बाद अगर आपका मेंस क्वालिफाई होता है तो फिर आप इंटरव्यू में जाओगे और इंटरव्यू क्लियर करने के बाद आपको जॉब मिल जाएगी और 1 अप्रैल को आपका रिजल्ट आ जाता है फाइनल वाला। हाँ जी, अब फीस कितनी है, अगर आप SC ST या फिर PWBD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी फीस है मात्र 175 रुपए, 175 रुपीज। और अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी जो फीस है दैट इज 850। क्लियर जी? हाँ जी, अब बारी आती है मेन चीज, पेपर तो आ गया, अब तैयारी की बारी आती है। हाँ जी स्टूडेंट्स, पैनिक नहीं होना, तैयारी नहीं शुरू की तो अब कर लो, कोई बात नहीं, हम मेहनत कर लेंगे और हम अपने जॉब को हासिल कर लेंगे। और वो कैंडिडेट्स जो कि 2 साल से 3 साल से 4 साल से तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, अब मौका मिला है पेपर देने का, उनको अब क्या करना चाहिए, दोनों चीजें डिस्कस करते हैं। अगर तैयारी कर ली, अब तुम क्विक रिवीजन पे हो तो प्रैक्टिस करो, मॉक टेस्ट दो, ठीक है जी। मॉक टेस्ट भी ज्ञानम के पास अवेलेबल है। इसके साथ साथ हमारे पास ऑनलाइन बैच भी अवेलेबल है, ऑफलाइन बैच भी अवेलेबल है। ऑनलाइन लाइव बैच भी है, ऑनलाइन लाइव बैच भी हमारा स्टार्ट हो चुका है, रिकॉर्डेड बैच भी है, ठीक है जी। इसके साथ साथ मॉक टेस्ट भी, अपडेटेड मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है। क्लियर जी? इसके साथ साथ ऑफलाइन क्लासेस भी अवेलेबल है। मंडे से हमारा न्यू बैच स्टार्ट होने वाला है। क्लियर जी? अगर आप चाहते हो कि आप चंडीगढ़ आके ऑफलाइन क्लासेस नहीं लेना चाहते तो आप ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हो। अगर आप कहते हो चंडीगढ़ भी नहीं आना, ऑनलाइन क्लासेस भी नहीं लेनी, तो ये हमारे सेंटर्स हैं, इनके नंबर भी हमने आपको साथ में प्रोवाइड किए हैं। ऊना, नवांशहर, फिरोजपुर, अबोहर, होशियारपुर, सुंदरनगर, सरहिंद, पटियाला, दसौआ, अमृतसर, संगरूर एंड गुरदासपुर। आप इनको कॉल करके क्वेरी ले सकते हो कि कब इनका न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है और आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप चाहते हो इसी तरीके से आपको सारी इंफॉर्मेशन जल्दी से जल्दी मिलती रहे तो आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल को, टेलीग्राम चैनल को और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। हाँ जी,
अगर ज्ञानम में ऑनलाइन या ऑफलाइन बैच को ज्वाइन करना चाहते हो तो ये हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं, आप इनको कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हो और अपने आप को ज्वाइन करवा सकते हो। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।